हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर की भर्ती का एडवर्टीजमेंट कब आया था? ड्राइवर भर्ती का एडवर्टीजमेंट आया था मार्च 2018। मार्च 2018 में एडवर्टीजमेंट आता है। अभी मार्च तो 2022 भी जल्द आने वाला है, बहुत लंबा समय हो गया। और इतना लंबा समय होता है तो एक भर्ती जो है उसकी अहमियत लगभग खत्म हो जाती है। काफी कैंडिडेट तो ऐसे होते हैं कि जो एक उत्साह के साथ में भर्ती में आवेदन करते हैं, लेकिन तब तक वो कहीं दूसरी जगह सेट हो जाते हैं। और इतना लंबा भर्ती हमने आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेड्समैन का देखा, ड्राइवर का देखा। ट्रेड्समैन की भर्ती कंप्लीट हो चुकी है, ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। ड्राइवर भर्ती जो है उसमें भी मेडिकल हो चुका है, रीमेडिकल हो चुका है, फाइनल लिस्ट अभी आना बाकी है। तो मेडिकल हो चुका है, मेडिकल में जो हमारे साथी फिट हो गए हैं, यदि आप मेन लिस्ट में हैं, मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको पता है कि आप मेन लिस्ट में हैं या एक्सटेंडेड में हैं। उसका रिजल्ट जब आपका डिक्लेयर हुआ था तो उसमें कट ऑफ आया था। यदि आप मेन लिस्ट में हैं तो आप 100% आपको वर्दी मिलेगी, और एक्सटेंडेड में है तो एक्सटेंडेड वाले सभी साथियों को वर्दी नहीं मिलेगी। अब आईटीबीपी ड्राइवर भर्ती के संबंध में कुछ लेटर्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जो आईटीबीपी हेडक्वार्टर की तरफ से जारी किए गए हैं या नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की तरफ से जारी किया गया है। तो कुछ कैंडिडेट्स ने पूछा कि ये क्या है, इसको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, ये लेटर जो है आपको दिखा रहे हैं, ये कहाँ से जारी हुआ है? ये जारी हुआ है महानिदेशालय भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल। तो ये किसको जारी हुआ है? तो यहाँ पर नाम हाइड कर दिया, दिनांक भी हाइड किया है। कृपया CPG-RAMS के माध्यम से प्रेषित अपनी शिकायत के रजिस्ट्रेशन संख्या है, जो कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल चालक के संबंध में है। यानी चालक भर्ती के संबंध में ये कैंडिडेट ने कोई कंप्लेंट किया था। कहां? CPG-RAMS से। और ये पीएमओ ऑफिस जो है, पीएमओ ऑफिस से ये शिकायत आईटीबीपी के पास आ गया। कहां? सहायक कल्याण अधिकारी महानिदेशालय के पास आ गया ये। और सहायक कल्याण अधिकारी ने ये शिकायत सेनानी भर्ती सेल भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया। तो उसकी सूचना कैंडिडेट को भी दे दी गई कि आपकी शिकायत हमें मिली है पीएमओ ऑफिस के माध्यम से। और आप, ये कैंडिडेट ने पीएमओ को कंप्लेंट किया था या आप एचएमओ को कंप्लेंट करते हैं, आप किसी को भी कंप्लेंट करते हैं तो वो संबंधित विभाग में वो कंप्लेंट आती है और वहां से उसका समाधान या उसका जो भी रिप्लाई है वो आपको मिलेगा। अब भर्ती से संबंध में है तो भर्ती कमांडेंट भर्ती सेल से इस पे कार्रवाई होगी और इनको जानकारी दे दी जाएगी। अब क्या शिकायत इन्होंने की, ऐसा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब एक लेटर हमारा और वायरल हो रखा है, वो क्या है वो भी हम देखते हैं। ये लेटर कहां से इश्यू होता है? ये होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। किसको जारी किया गया? डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी पुलिस। रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम श्री, ये कैंडिडेट का यहां पर नाम है, मेरठ उत्तर प्रदेश की कैंडिडेट है। रिगार्डिंग एक्सट्रैक्टिंग वैकेंसीज ऑफ एसटी कैंडिडेट्स इन द रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ड्राइवर आईटीबीपी। यानी एससी की वैकेंसी को कम कर दिया गया। जो डिटेल एडवर्टीजमेंट था उसमें जो एससी की वैकेंसी थी, जब फाइनल रिजल्ट आता है वहां पर वो वैकेंसी कम कर दी जाती है। उसके संबंध में एक मेरठ के कैंडिडेट ने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को रिप्रेजेंटेशन दिया, और उस रिप्रेजेंटेशन को नेशनल कमीशन ने इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड किया। और उस इन्वेस्टिगेशन के क्रम में ही डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी का पक्ष जानने के लिए उन्होंने डायरेक्टर जनरल आईटीबीपी को पत्र दिया है। Whereas a petition complaint information has been received by the commission for schedule caste from, ये कैंडिडेट का पूरा डिटेल है, dated nil as enclosed, and the commission has decided to investigate, inquire into the matter in pursuance of the powers conferred upon it under Article 338 of the Constitution of India. You are hereby requested to submit the facts and information on the action taken on the allegations matters of the undersigned within 15 days. किस डेट को ये दिया था? तो यहां पर 15 दिन का समय दिया है कि
महानिदेशक आईटीबीपी को कि आप अपना पक्ष रखें, क्योंकि कहीं भी हम शिकायत करेंगे, पिटीशन देंगे, तो दोनों पक्षों को मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। तो ये भर्ती के संबंध में है, ये तो पता है कि ये पद कम कर दिए गए, उसके संबंध में है। महानिदेशक कार्यालय को समय दिया गया, प्लीज टेक नोटिस। अब इसमें तो आगे लिखा गया है कि आपको इसका जवाब देना होगा। अब तक आईटीबीपी महानिदेशालय ने अपना जवाब भी प्रस्तुत कर दिया। कितना कम कर दिया था वो भी देखते हैं। देखिए, जब एडवर्टीजमेंट आया था तो ये वैकेंसी थी, मार्च 2018 में एडवर्टीजमेंट आया था, उस समय ये वैकेंसी थी। टोटल वैकेंसी 134 थी, यूआर की 47 है, एससी की 68 है और एसटी की 5 है, ओबीसी की 14 है। ये वैकेंसी है हमारी। अब जब रिजल्ट हमारा निकलता है तब कितनी वैकेंसी हो जाती है। हाँ, उससे पहले देखिए यहां पर एक पीडीएफ और वायरल करके हमारे आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर के जो साथी हैं वो एक और पीडीएफ वायरल करके उसके बारे में भी वो पूछ रहे हैं कि ये क्या है। तो ये जो पॉलिसी के संबंध में है कि व्हाट इज द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑन रिजर्वेशन फॉर एससी, एसटी एंड ओबीसी, रिजर्वेशन टू द एससी, एसटी एंड ओबीसी इन द केस ऑफ direct recruitment on all India basis by open competition is given at the rate of 15%, 7.5% and 27%। यानी एससी की वैकेंसी कितनी होनी चाहिए? 15% होनी चाहिए, और एसटी का 7.5% और ओबीसी का 27। ये परसेंटेज, ये एक पीडीएफ जो है उसमें बताया गया है। और उसमें भी यदि वैकेंसी जो है वो स्टेट वाइज होती है तो उस पर्टिकुलर स्टेट में क्या रेशियो है उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का, उसके अकॉर्डिंग रिजर्वेशन होता है। आईटीबीपी कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती तो ऑल इंडिया भर्ती है, इसलिए इसमें कौन सा रूल लागू होगा? ये रूल लागू होना चाहिए। अब हम देखते हैं कि टोटल वैकेंसी कितनी हो गई। टोटल वैकेंसी जो है वो 374 हो गई। देखिए, लंबे समय तक भर्ती प्रक्रिया चल रही थी तो वैकेंसी अभी कितनी हो गई? 374 हो गई। अब इसमें हमारे जो एससी के जो साथी हैं उनकी, बाकी सब की बढ़ी है, 374 हो गई। तो जाहिर सी बात है कि सबको वैकेंसी बढ़ा हुआ मिलेगा। भर्ती लंबा चला तो ये फायदा हो गया। ओवरऑल तो नुकसान है इसका, फोर्स के लिए तो नुकसान है कि फोर्स को जो कार्यबल 2 साल पहले मिलना चाहिए था, 3 साल पहले मिलना चाहिए था, वो देरी से मिल रहा है। कैंडिडेट्स को भी नुकसान है कि अब आप फाइनल सेलेक्ट होने के बाद में आप 3 साल ज्यादा आपको फोर्स में काम करने का मौका मिलता है, लेकिन यहाँ पर ज्यादा कैंडिडेट्स भर्ती हो रहे हैं तो यहाँ संतुष्टि है कि मंजिल पर पहुंचने का सुकून रास्ते की तकलीफों को भुला देता है। तो यहाँ हम भी ये इसमें सेटिस्फाई हैं कि वैकेंसी बढ़ गई, कि 2 साल की भर्ती होती, 3 साल की होती, वो एक साथ हो गई, तो पद बढ़ गए हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ क्या होता है कि हमारे जो एससी के साथी हैं इनकी पहले वैकेंसी कितनी थी और अभी कितनी होगी? पहले कितनी थी इनकी? एससी की 68 थी, 68 से अभी कितनी हो गई? जब फाइनल रिजल्ट आता है तब तो इनकी 56 हो गई, 68 से 56 हो गई। यानी एससी के जो 8 वैकेंसी जो है वो कम कर दी गई। एससी की 8 वैकेंसी जो कम कर दी गई, उसको कुछ हमारे एससी कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने पिटीशन दिया है। उसके लिए पिटीशन ऐसा सुनने में आया है कि माननीय उच्च न्यायालय में भी चंडीगढ़ में उन्होंने पिटीशन दिया है और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट को भी दिया है। तो वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, चाहे माननीय उच्च न्यायालय है, वो आईटीबीपी को भी अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका देंगे। दोनों पक्षों को सुना जाएगा, उसके बाद इस पर फैसला होगा। अब जो हमारे साथी देखिए, जो एससी कैंडिडेट हैं उनको लगता है कि इनजस्टिस हुआ है और कम किस आधार पर कर दिया गया, ये बिल्कुल बताना होगा, जस्टिफाई करना होगा कि जब सबका बढ़ा है तो इनका भी बढ़ना चाहिए। कि वैकेंसी जो है वो 1 साल की वैकेंसी जो है वो आप 3 साल में पूरी कर रहे हैं, 4 में पूरी कर रहे हैं, तो उस दौरान उस पर्टिकुलर जो कैटेगरी है उसकी वैकेंसी भी तो बढ़ी होगी फोर्स में, उसकी कम थोड़ी हुई है। लेकिन इसका जवाब आईटीबीपी प्रस्तुत करेगी और कर दिया होगा अब तक। अब हमारे जो साथी जनरल कैटेगरी, ओबीसी, एसटी कैंडिडेट्स हैं,
उनको बड़ा टेंशन हो रहा है कि भर्ती कहीं ऐसा ना हो कैंसिल ना हो जाए, और कैंसिल ना हो जाए नहीं, कुछ सोशल मीडिया पर तो ऐसे दावे कर दिए गए कि ये तो भर्ती अब कैंसिल होगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि भर्ती कभी कैंसिल नहीं होगी। ये ऐसा भर्ती तो फोर्स तो चाह रही है कि भर्ती अब जल्दी से जल्दी पूरी हो। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को भी तो रिपोर्ट रिटर्न उनको प्रस्तुत करना होता है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है, रिक्रूटमेंट ब्रांच है, वो लोग भी तो काम करेंगे तभी जब आप लोग वहां ट्रेनिंग करने के लिए जाएंगे। तो इस प्रकार के जो लेटर्स हैं और इनसे कोई कैंसिल नहीं होनी है। हाँ, इसमें ये होगा कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद में नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की यदि हम बात करें या माननीय उच्च न्यायालय की बात करें, फैसला दिया जाएगा कि ये जो 8 पद कम किए गए हैं, ये क्यों कम किए गए हैं, इनको भी उसी के अनुसार दिया जाए। तो उसका जो भी निर्णय होगा वो महानिदेशालय लेवल पर किया जाएगा, वो भी, और उसमें ऐसा नहीं हो सकता कि इसको कैंसिल कर दिया जाए। सरकार का खर्चा हो चुका है भर्ती प्रक्रिया पर, और कैंसिल करने के बाद दोबारा भर्ती की जाएगी तो उस पर भी तो खर्चा होगा। आप लोग तो सब कुछ कर चुके हैं, मेडिकल फिट है, तो जो हमारे साथी मेडिकल फिट है, मैन लिस्ट में हैं और इंतजार कर रहे हैं, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के जो कार्रवाई होती है वो ऑलमोस्ट भर्तियों में होती है, बहुत ज्यादा होती है। रिट पिटीशन फाइल होते रहते हैं, एसएससी कांस्टेबल जीडी में भी हुए, ड्राइवर भर्ती में पहले भी हुआ था, बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक भर्ती की बात करें उसमें भी हुआ था, और उसमें भी चल रहा है। कोई ज्वाइनिंग नहीं रुकेगी, कोई भर्ती कैंसिल नहीं होगी। तो थोड़ा भरोसा रखें, धैर्य रखें। फौज में सिर्फ और सिर्फ पैशंस की जरूरत है। आप धैर्य रख रहे हैं, थोड़ा सा और धैर्य बनाए रखिए, ज्वाइनिंग जरूर होगी। जय हिंद।